रात को लगभग 12 बज गए हैं। इस वक्त मिथिला एक्सप्रेस में हम हैं और एक तस्वीर आपको इसलिए दिखानी ज़रूरी है क्योंकि ट्रेनों में जो यात्री सफ़र करते हैं वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे। जरा घुमा कर दिखाइए, लोगों की स्थिति दिखाइए और ये रिजर्वेशन बोगी के हालात हैं। ट्रेनों में किस तरीके से लोगों को सफ़र करना पड़ता है ये तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे। तो भीड़ की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिजर्वेशन बोगी है, S4 बोगी है। हमने तुरंत इसको लेकर एक शिकायत दर्ज कराया क्योंकि हमारे पास कैमरा है और जो कुछ भी हमारा रिपोर्टिंग को लेकर है वो सारी चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के लिहाज से हमने एक शिकायत दर्ज कराया रेल सेवा को लेकर। हुआ ये कि एक टीटी साहब आए और गए, उसका भी वीडियो हम आपको दिखा रहे होंगे, डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा। ये टीटी साहब जब आए थे तो पूरा एक्शन में दिखे, लेकिन बात यह है कि वो आए और यहाँ की जो सीट है वो खाली करा कर चले गए। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग आखिरकार जाएंगे कहाँ? जो लोग इस बोगी में बैठे हैं इन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? इनके लिए भी तो कुछ सुविधा दीजिए, या फिर जाए तो जाए कहाँ? देखिए ट्रेनों में बैठे हुए लोग हैं, पूरा बोगी, पूरा रिजर्वेशन बोगी जो है वो फुल पड़ा है। ये लोग कहाँ जाएंगे और कौन होगा इसके लिए जिम्मेवार? अगर जाहिर सी बात है कि पूरा गेट तक जो है वो यात्री भरे हुए हैं। कोई धक्का खाकर अगर गिर जाता है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? ये यात्री होंगे या फिर रेलवे होगा? क्या इन लोगों के लिए मेला स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जानी चाहिए? सावन में जो मेला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाती है उसको अगर भादों तक बढ़ाया जाता तो शायद लोगों की इतनी समस्याएं नहीं होती। नीचे बैठकर इन लोगों को महिलाओं को यात्रा नहीं करना पड़ता। आप इधर की तस्वीरें दिखाइए एक बार और पूरे बोगी की तस्वीर दिखाइए। देखिए एक सामने एक भाई साहब खड़े हैं, उसके बाद लोग पूरा भरे पड़े हैं। और ये तस्वीर मिथिला एक्सप्रेस की फिर से कह रहा हूँ, ये डाउन है जो कि हावड़ा से रक्सौल तक जाती है। और हम लोगों को टिकट कंफर्म नहीं हुआ, आए हुए थे दुमका, फिर दुमका से रिटर्न जा रहे थे, दोपहर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन भी किया। लेकिन इसके बाद जब यहाँ ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो हमने ऑलरेडी 2 टिकट करा रखी थी, तो एक सीट कंफर्म हो गया मेरा। उसके अलावा हमारे जो सहयोगी हैं उनका भी सीट कंफर्म हुआ है, उनके लिए भी 2 टिकटें थी। लेकिन जो एक RAC होता है उसमें से हम लोग को सीट मिल चुका है। लेकिन सवाल है कि ये लोग जाएंगे कहाँ? जो लोग आते हैं वो एक पैसेंजर की समस्या को क्यों समाधान करते हैं? पूरा रेलवे इसके लिए जिम्मेवार होना चाहिए कि अगर यात्री यहाँ यात्रा कर रहे हैं किसी ट्रेन से तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी और जवाबदेही उनकी होनी चाहिए, क्योंकि वो तमाम टैक्स भी पे करते हैं और साथ ही साथ उनके सुरक्षा की जिम्मेवारी भी रेलवे के ऊपर होता है। रिजर्वेशन में टिकट कराकर घूमने का मज़ा लेना हो तो कभी आइए मिथिला एक्सप्रेस में और दिखाइए एक बार फिर से दिखाइए। मिथिला एक्सप्रेस जो डाउन है, जो यहाँ से हावड़ा टू रक्सौल है और शायद अभी जम्मू स्टेशन है आगे और बीच में कहीं पर ट्रेन रुकी हुई है। इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ और आपको इस सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि रात के वक्त जो होते हैं, और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा छीना झपटी कहीं ट्रेनों में होता है तो यही वो इलाका है, जम्मू से लेकर झाझा वगैरह क्यों तक सबसे ज़्यादा छीनछोड़ जो है वो ट्रेनों में यात्रियों के साथ होती है। एक बार का वाक़या मुझे याद है, जब मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था और उस वक्त मेरे सामने एक युवक ट्रेन से एक यात्री की बैग झपटता है और वो गेट से भाग जाता है, कूद जाता है जंगल में। और उस वक्त भी यही समय हो रहा था और यही रास्ते थे। जसीडीह से ट्रेन खुली थी, झाझा क्रॉस करके जमुई के बीच में थी और उसी दौरान इस तरह की घटना हो गई। बताइए इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या रेलवे को एक अतिरिक्त ट्रेन नहीं चलानी चाहिए शिव भक्तों के लिए, कांवरियों के लिए, जो लोग जाते हैं बिहार के अलावे अलग अलग प्रदेशों से आते हैं देवघर, लेकिन ख़ास तौर पे उत्तर बिहार के जो लोग होते हैं वो इस महीने में ज़्यादातर आते हैं। लगभग 5 लाख लोगों की संख्या होती है। ज़रा सोचिए, 5 लाख लोगों की संख्या होती है जो एक सप्ताह के अंदर जलाभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ पर, बाबा बैद्यनाथ पर। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या रेलवे को इसके लिए जिम्मेवारी लेना होगा, या फिर रेलवे वाले ऐसे ही कहेंगे कि आप टिकट कटाओ और जाओ, आपकी सुरक्षा, आपकी जिम्मेवारी, ये रेलवे तो आपकी है।
जिस तरीके से लिखा होता है कि रेलवे की सुरक्षा, किसी सामान की क्षति ना पहुंचाए, आपका सामान है, वैसा ही आपकी जान है। अपनी जान को आप रिजर्वेशन बोगी में लेकर जाइए, जनरल बोगी में लेकर जाइए, मज़ा सब जगह एक जैसा ही मिलेगा। धन्यवाद।